खड़ग तीर्थ की उत्पत्ति, ज्योति दर्शन, पार्वती पर अरुणाचलेश्वर की कृपा तथा भगवान शिव का वरदान। मार्कंडेय जी बोले, प्रभु, इस प्रकार भद्रकाली द्वारा महिषासुर के मारे जाने पर तपस्या में लगी हुई गिरिराज नंदिनी पार्वती ने क्या किया? नंदिकेश्वर ने कहा, मुने, तदनंतरन दुर्गा देवी ने एक हाथ में दैत्य का मस्तक लिए दूसरे खड़क युक्त हाथ से गौरी देवी को प्रणाम किया। हर्ष से नृत्य करती हुई दुर्गा को दयाद्र दृष्टि से देखकर पार्वती ने अपने दांतों की किरणों से आकाश में प्रकाश बिखेरते हुए उनसे इस प्रकार कहा, विनद्यवासिनी, तुमने अत्यंत दुष्कर पराक्रम किया है। तुम्हारे प्रभाव से मेरी तपस्या का विघ्न दूर हो गया। देवी, तुम्हारा चरित्र संपूर्ण जगत में पवित्र है। तुमने अपने हाथ में जो यह महिषासुर का अपवित्र एवं भयंकर मस्तक ले रखा है, उसे त्याग दो और एक नूतन पापनाशक तीर्थ में उत्पन्न करो, जिसमें स्नान करने से पाप का प्रायश्चित होगा। गौरी देवी के यूं कहने पर पाप की आशंका वाली सामर्थ्यशालिनी दुर्गा ने अपनी तलवार से एक शिलाखंड को विदीर्ण किया। वह पत्थर पाताल तक छिद्र युक्त हो गया। फिर वहां से अत्यंत निर्मल परम पवित्र तरंग युक्त जल की ऊपर की ओर उठा। उस पावन एवं गंभीर जल में दुर्गा देवी ने नमः सोनाद्रिनाथाय इस मंत्र का उच्चारण करके गोता लगाया। इतने ही में महिषासुर के कंठ में स्थित शिवलिंग के उसमें से खिसक कर जल के किनारे स्वयं प्रतिष्ठित हो गया और पापनाशन नमन नाम से प्रसिद्ध हो गया। तत्पश्चात तीर्थ के जल से समस्त पाप धुल जाने पर दुर्गा देवी बाहर निकली। फिर उनके हाथों से महिषासुर का मस्तक नीचे गिर पड़ा। तदनंतरन कार्तिक की पूर्णिमा को रात्रि में अरुणाचल के शिखर पर कोई अपूर्व ज्योति दिखाई दी। ईंधन, तेल और रुई की बत्ती के बिना ही जलते हुए उस महाप्रद्वीप को देखकर पार्वती को बड़ा विस्मय हुआ। वे प्रदक्षिणा करके पग पग पर अरुणाचल नाथ को प्रणाम करती हुई इस प्रकार स्तुति करने लगी, मेरुगिरी पर निवास करने वाले आप कैलाशवासी भगवान शिव को नमस्कार है। हिमाचल के जमाता अरुणाचल रूपधारी आपको प्रणाम है। वरुण आदि देवताओं के पूजनीय मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजस्वी करुणा मूर्ति अरुणाचल नाथ को नमस्कार है। भगवान, आपका मस्तक जानवी, गंगा तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। आप भगवान शिव की जय हो। माया से नारायण स्वरूप धारण करके भांति भांति की लीलाएं करने में परम प्रवीण महादेव, अपने आनंद से तांडव नृत्य करने वाले शंभु, शिव, ईशान, देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों से पूजित होने वाले प्रभु गणेश के जन्मदाता, आपकी जय हो। 6 मुखों वाले कार्तिकेय पर अत्यंत स्नेह रखने वाले शिव, आपकी जय हो। हिमवान कुमारी पार्वती के प्रथनीय पतिदेव प्रभु, राजाओं को भी आपका दर्शन दुर्लभ है, आपकी जय हो। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करके उस ज्योति में नेत्र लगाए रखने वाली देवी पार्वती को देखकर उन पर दया करने के व्याज से भगवान वृषभध्वज अंतर्ध्यान हो गए और पुनः अपने अत्यंत सुंदर रूप को प्रकट करके दिव्य वृषभ पर आरूढ़ हो कल्याणमयी पार्वती को सांत्वना देने के लिए उद्यत हुए। महादेव जी को अपने समीप आया देख उमा देवी आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने चिरकाल से प्राप्त प्रियतम के वियोग जनित दुख को भुला दिया। उनके शरीर में रोमांच हो आया, मुख पर पसीना छा गया। उन्होंने कांपते कांपते
पतिदेव के चरणों की उंगलियों पर दृष्टिपात किया। तब भगवान शिव वृषभ से उतरकर उनका हाथ अपने हाथ में ले मुस्कुराते हुए मुखारविंद से प्रेम पूर्वक बोले, देवी, क्यों अकारण अपने चित्त को व्याकुल कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती, चंद्रमा और चांदनी की भांति हम दोनों सदा एक दूसरे से अभिन्न हैं। मैं नारायण हूँ, तुम लक्ष्मी हो। मैं ब्रह्मा हूँ, तुम सरस्वती हो। मैं शेषनाग हूँ, तुम वारुणी हो। मैं चंद्रमा हूँ और तुम रोहिणी हो। तुम स्वाहा, मैं अग्नि। तुम सुवर्चला, मैं सूर्य। तुम शची, मैं इंद्र। तुम रति, मैं काम। तुम बुद्धि, मैं राजराज। तुम शिवा, मैं समीर। तुम लहर, मैं समुद्र। तथा तुम प्रकृति और मैं पुरुष हूँ। तुम विद्या हो और मैं तुम्हारे द्वारा जानने योग्य तत्व हूँ। तुम वाणी हो, मैं अर्थ हूँ। पार्वती, मैं ईश्वर हूँ और तुम मेरी शक्ति हो। सृष्टि, पालन और संहार के कार्य में सदा अनुग्रह रखने वाली ईश्वरी, तुम्हें अन्य साधारण जनों की भांति मुझ में और अपने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देवी, हम दोनों चेतना और प्रकाश रूप हैं। हमने स्वेच्छा से पृथक शरीर धारण किया है। ऐसा कहकर महादेव जी ने स्वयं बैठकर पार्वती को भी अपने वाम पार्श्व में बिठा लिया। वे लज्जा से भगवान शिव के वामांग में मानो छिपा जा रही थी। प्रेम से परस्पर लीन हुए शिव और पार्वती के दो शरीर एकता को प्राप्त हो गए। मानो अत्यंत सन्निकट पहुँचे हुए दो अर्थ स्पष्ट प्रतीत हो रहे हों। शिव और शिवा का एकता को प्राप्त हुआ वह शरीर विचित्र शोभा धारण कर रहा था। आधा अंग कपूर के समान श्वेत था तो आधा अंग इगूर के समान लाल। आधे सिर में घुंघराले बाल, आधी छाती में हार और चोली, एक पैर में नूपुर, एक कान में झुमक तथा एक हाथ में कंकन से वह रूप बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता था। इस प्रकार अपना वामार्ध भाग पार्वती देवी को समर्पित करके महादेव जी ने उनसे कहा, देवी, अब तुम्हें ऐसे रोष का अवसर ना मिले जिससे कि तुम दूध पीने की इच्छा रखने वाले कार्तिकेय को छोड़कर तपस्या के लिए चल दी थी। इसलिए अब मेरे समीप इस तीर्थ में तुम अपितस्तनी नाम से निवास करो। देवी, अपितस्तनी नाम से तुम्हारा और अरुणाचलेश्वर नाम से मेरा आराधन करके सब लोग भोग और मोक्ष का सुख प्राप्त करें। तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुए यह महिषासुरमर्दिनी दुर्गा यहाँ साधन करने वाले मनुष्यों को मंत्र सिद्धि प्रदान करेंगी। यह पवित्र खड़ग तीर्थ एक ही बार गोता लगाने से मनुष्यों के सब रोगों को हर लेने वाला और सब पापों का नाश करने वाला हो। हे पापनाशक भगवान अरुणाचलनाथ अपने में भक्ति और श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों को सदा ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों। देवी, ये गौतम मुनि तुम्हारे कृपा पात्र हैं। अतः जब तक चंद्रमा और ताराओं की स्थिति रहे तब तक ये सब लोकों में अपनी तपस्या के अनुरूप फल प्राप्त करे। ये 7 लोकों की एकमात्र जननी सातों मातृकाएं संसार को वैभव प्रदान करने के लिए आज से इस तीर्थ में निवास करे। शासक भैरव, क्षेत्रपाल और भटुक भी इस अरुणाचल क्षेत्र में ही नित्य निवास करे। मैं भी तुम करुणामयी अरुणा देवी के साथ अरुण नाम धारण करके इस अरुणाचल क्षेत्र में निवास करूंगा। अतः इस अरुण क्षेत्र में सब प्रकार की सिद्धियां सुलभ होंगी। जो गिरिराज नंदिनी पार्वती द्वारा अरुणाचलेश्वर को प्रसन्न करने के इस पावन प्रसंग को सुनता है वह काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करके अनायास सुलभ स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ। सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के गर्ता धरता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। ओम नमः शिवाय।